ये कहूँगा कि लोग डेयरी को कहते हैं कि पाटेगा तो प्रॉफिट भी मेरा। आज मैं पहुंचा हुआ हूं गोरखपुर रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म में। काफ़ी बड़ा डेयरी फार्म है, शानदार डेयरी फार्म है। यहाँ पे गाय और भैंस दोनों का पालन किया जाता है और जितनी भी पशुएं हैं सारी की सारी पंजाब और हरियाणा से आई हुई है। इसकी क्या खासियत है, क्यों इन्होंने पंजाब और हरियाणा से लाया? क्योंकि पंजाब और हरियाणा से ला करके बिहार उत्तर प्रदेश में एडजस्ट करना काफ़ी कठिन भरा काम होता है। ये चीज़ भी हम जानेंगे इस वीडियो में और पूरा फार्म का मैं मैनेजमेंट आपको दिखाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि गोरखपुर में इससे अच्छा मैनेजमेंट और कहीं नहीं हो सकता है। मैंने देखा, वीडियो बनाने के पहले मैंने यहाँ पे विजिट किया, पूरा देखा, हर एक चीज़ की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि दूध तो सेल होता ही होता है, साथ में उसका एक प्रोडक्ट यानी कि वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बना करके ये सेल कर देते हैं। तो ये क्यों करते हैं, किस चीज़ में प्रॉफिट है ज़्यादा, ये भी चीज़ जानेंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो मिलता रहे। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूँगा कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, आपका प्यार काफ़ी दिनों से मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि वीडियो देखने के पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि स्किप कर देने से आपको जानकारियाँ नहीं मिलेंगी और इस वीडियो में बिल्कुल ही अलग जानकारी है। तो आइए मैं पूरा आपको पहले फार्म दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं जो है यहाँ के ऑनर से बात कराऊंगा। यहाँ पे मैं 2 या 3 वीडियो आपको दिखाऊंगा, कुछ पशुओं की मिल्किंग रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा, क्योंकि पंजाब से आई हुई हैं। तो पंजाब से आई हैं तो ऑब्वियसली उनका दूध जो हाई होगा, तो कैसे उनका क्या खान पान है सबका सब हम वीडियो में डिटेल देंगे। तो आइए मैं पहले फार्म दिखा। दोस्तों आप इस शेड की बनावट को देखेंगे तो काफ़ी शानदार है, बाहर से तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि ये डेयरी फार्म है। यहाँ पे 2 शेड है, एक ये है और एक उस साइड में जो है शेड आपको दिख रहा होगा, उस साइड में भी शेड है, जिसमें कि अलग अलग तरीके से इन्होंने जो है बना के रखा हुआ है। और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने ATM मशीन बना के रखी, ATM मशीन से जो कि दूध का इनका सेलिंग हो जाता है। ATM मशीन भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। काफ़ी मतलब कि बढ़िया व्यवस्था इसको हम बोलेंगे। ये ATM मशीन की देखिए काफ़ी साफ़ सफाई भी डेली होती है, जिससे कि जो दूध की गुणवत्ता है वो बरकरार है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका साफ़ सफाई भी हो रही है, जिससे दूध की गुणवत्ता हमेशा बरकरार रहती है और आसान है इसको ऑपरेट करने में भी। सब कुछ यहाँ पे मैनेज है, मतलब इसको बोलेंगे पूरी तरह से व्यवस्थित है। और आगे की ओर जाते हैं, जनरेटर भी है और यहाँ से हम अंदर जो प्रवेश करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो मैनेजमेंट है। और जो यहाँ की ब्रीड आप देखेंगे, एक्सोटिक ब्रीड भी है, कुछ देसी ब्रीड भी है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये ऑफिस है यहाँ का, और मिल्किंग मशीन भी रखा हुआ है। मिल्किंग मशीन से भी इसकी मिल्किंग होती है, मैं वो सब चीज़ भी दिखाऊंगा। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और ये फार्म आपका कहाँ पे, ये थोड़ा सा आप बता दें सर। मेरा नाम चंदन सिंह है। ये फार्म ग्राम सिधारी, पुरजानी, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में रिद्धि सिद्धि डेयरी के नाम से है। कितने दिन पहले आपने इसकी शुरुआत की, कितने पशुओं से किए थे सर? ये मैं आज 6/10/2018 में इसका शुभारंभ किया था और लगभग 8 गायों से मैं शुरू किया था और 3 साल के बीच मेरी गायें 85 के लमसम बुफैलो और काऊ मिला के हैं। तो शुरुआत आपने किया था, शुरुआत में आपको क्या क्या परेशानी होती है, ये थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, मैं पहले से आप लोगों का यूट्यूब देखता था और यूट्यूब देखते देखते हमको ये लगा था कि क्या दिक्कत होती है, क्या चीज़ नहीं है। उस चीज़ को देखते हुए हम हर चीज़ पे ध्यान देते हुए काम किए और हमको कोई विशेष दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं काफ़ी आपके यूट्यूब के माध्यम से देख लिया था कि डेयरियाँ किस तरह नुकसान में जाती हैं और कैसे क्या है, तो उसको मैं ध्यान में रख के काम किया था और हमको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आई। शुरू में दूध का सेलिंग का हुआ था, लेकिन 1 महीने में मेरा मार्केट भी बन गया था, क्योंकि दूध हम शुद्ध दूध देते हैं और ग्राहक को अच्छा दूध मिले तो एक ग्राहक जब लेगा तो दूसरे ग्राहक को कन्विंस करेगा। ऐसा करते करते आज 20 लीटर से मेरा 3 साल के अंदर 400 लीटर का गोरखपुर शहर में सप्लाई है। तो गाय की खरीदारी आपने की? गाय की खरीदारी मैंने डब वाली मंडी एक होती है जो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे है, मैं वहाँ से डब वाली मंडी से लिया था और वहीं ख़रीदा और 15 से 20 लीटर की गाय मैं उठाया था। तो कितना खर्च लग गया था उसको लाने में, पूरा आपका? 8 गाय जो लाया था तो 8 गायों में 4000 रुपया पर गाय
खर्चा आया था भाड़े का, और 1000-2000 रुपया और मान लीजिए जो आदमी आया उसका लिया दिया, यही आया तो था। पंजाब से लाए, ऐसा हमारे पशुपालक भाई भी कहते हैं कि पंजाब से गाय एडजस्ट नहीं हो पाती, आपने इसको कैसे एडजस्ट किया? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि गाय एडजस्ट नहीं करती हैं, गाय एडजस्ट कर सकती हैं, बशर्ते उसका रख रखाव ठीक हो। और 10-15 दिन गायें थोड़ा दिक्कत करती हैं, लेकिन 15 दिन में फिर रोटेशन पे आ जाती हैं। और एडजस्ट करने के लिए क्या है कि जो गाय जहाँ से लीजिए वहाँ क्या खाती थी, क्या पीती थी, इसकी जानकारी पूरा कर लीजिए, और वहाँ से कुछ फीड साथ में लेते आइए कि तत्कालिक उसको वो फीड दिया जाए। और रास्ते में जैसे हुआ लोग लाद देते हैं, उसके बाद गायें चली आती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रास्ते में इनको 2-3 जगह एनर्जी ड्रिंक देना ज़रूरी है, जैसे मेटाबोलाइट हुआ और जो हुआ, इससे गायों को हरासमेंट कम होता है। और गाय जैसे उतरी तुरंत उनको फीवर का और दर्द का, बुखार का जो भी हुआ, इंजेक्शन इनको दिया जाए। किस तरह की गाय खरीदनी चाहिए? प्रेग्नेंट खरीदनी चाहिए या ब्याई हुई खरीदनी? नहीं देखिए, हम तो ये कहेंगे कि हम भी शुरू में प्रेग्नेंट गाय लाएँ, उसमें हमको 1-2 गाय में दिक्कत थी, लेकिन वो लोग वहाँ पे दवा देते हैं कि जो गाय 15 दिन 10 दिन हफ्ते दिन में जो बच्चा दें वही गाय वो देना चाहते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है वो गाय लेना चाहिए, क्योंकि गाय जब आती हैं 1000 किलोमीटर सफ़र करके आती हैं, और आदमी कार से आता है तो थक जाता है, ये तो ट्रक से आती हैं, और ट्रक से आने में गायों को काफ़ी तकलीफ़ होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि गाय रास्ते में ही बच्चा दे दी, चाहे जेर फंस गया, चाहे जो भी हुआ, काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए जो गाय 2-3 महीने में 3 महीने में बच्चा दें, उस गाय को उठाया जाए। लेकिन साथ में ये भी है कि जो नया डेयरी खोलेगा उसको तुरंत दूध चाहिए, तो इसके लिए 1 महीने की ब्याई गाय उठाएं। उससे क्या है कि बच्चे भी थोड़ा तगड़ा हो जाते हैं, गायें भी अपना ठीक ठाक हो जाती हैं, तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं। और ताज़ा ब्याई गाय जो होती हैं उनको दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए लाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपका स्ट्रक्चर का बात करूंगा सर, ये शेड का हाइट आपका कितना है? ये बीच का 18 फीट है, और 16 फीट ये जो नीचे डाउन आया है इसका हाइट है। और पूरा चौड़ाई कितना है इसका? ये चौड़ाई है 50 फीट। 50 फीट 50 बाई 80 है। और एक गाय का रखने के लिए आपने कितना जगह छोड़ा हुआ? क्योंकि नाली है, नाली के बाद फिर नाद है, पूरा मतलब कितना जगह? जी ये 9.5 फीट है, ये 9.5 फीट है, और आधा फीट में मतलब 10 फीट में है, आधे फीट की नाली आ जाएगा इसका। नाद की हाइट आपने कितनी रखी? नाद की हाइट जो है वो लगता है कि 1.5 फुट है हमारे हिसाब से, और चौड़ाई भी 1.5 बाई 1.5 का है। गहराई कितनी होगी? 1.5 फीट 1 फीट गहराई होगी इसकी। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने तो इतनी बड़ी सेट बनाई, शुरुआत 8 गाय से किए थे, तो क्या छोटा सेट बनाए थे कि बड़ा से ही शुरुआत? नहीं, जो हाँ ये आप वीडियो बना रहे हैं, मैंने पहले यही सेट बनवाया था, ये छोटा इसी सेट को बनवाया था, बाद में इसके बगल में बनवाया मैंने, और फिर मैं इसके बगल में एक और सेट बनवाया हूँ। तो मैं पहले इसी को बनवाया था, इसी में 8 गायें थी, और धीरे धीरे ये सेट जब भर गया तो मैं दूसरा सेट बनवाया, उसमें बुफेलो रखा और बच्चों का हीपर रखा, मतलब सारी 85 गायें इसमें आ गई हैं। अब हमको जगह का थोड़ा दिक्कत पड़ा तो एक सेट मैं बगल में और बनवा दिया हूँ, अभी उसका काम चल रहा है, और लगता है कि 10 दिन 15 दिन में। नई गाय खरीद के लाना चाहिए या बछिया तैयार करके ही अपनी डेयरी को बढ़ाना चाहिए? नहीं देखिए, पहले तो जो डेयरी खोलने के लिए तो गाय चाहिए, बछिया से तो डेयरी खुलेगा नहीं। तो जो गाय आप लाएं वो सेकेंड लैक्टेशन की हो, फर्स्ट या सेकेंड लैक्टेशन में। और जो परचेज करते हैं तो वो ध्यान दीजिए कि ब्रीड वाली गाय हो, और उसके साथ अगर बछिया ब्रीड की हो तो वो ज़रूरी लेना चाहिए, क्योंकि अगर 5 बछिया अच्छी अगर आप पाल लिए तो बिना बछिया पाले डेयरी फार्म सक्सेस नहीं होगा। मैं कई यूट्यूब पे देखा हूँ, लोग कहते हैं बछिया नहीं पालना चाहिए, हमारे समझ से ये गलत है, क्योंकि अगर 10 गाय हैं, 10 गाय के बीच में अगर 5 बछिया पल जाएंगी तो वो खर्चा मालूम नहीं चलता है, और वो 5 गायें जो हैं अगर 60,000 की बिकी तो 3 लाख रुपए का वो तैयार हो जाएंगी, और एक समय 2 साल के बाद ऐसा आएगा कि खुद वो 100 लीटर दूध की कैपेसिटी हो जाएगी। एक बछिया 20 लीटर अच्छे ब्रीड की है तो आराम से निकाल देगी, तो 100 लीटर दूध वो खुद बढ़ा देगी, तो कहीं ना कहीं ये 3 लाख रुपया तो हमारा प्लस हो गया। तो इस कारण से बछिया को ही बछिया को रखना चाहिए। और जो हम लोगों का जो बेल्ट है, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, यहाँ पे गाय रखना और पालना अभी उतना अच्छे से लोग नहीं करते हैं। जो पंजाब में है, हरियाणा में है, मैंने काफ़ी डेयरी फार्म में घुमा हुआ हूँ, यहाँ पे लोग वैप के सीमन और हल्के सीमन यूज करते हैं, जो ये संभव नहीं है।
इसके लिए आपको अच्छा सीमन, जैसे ABS का हुआ, सलोन का हुआ, डेनमार्क का हुआ, तमाम सीमने आ गए हैं। अच्छे सीमन यूज कीजिए, अच्छे बच्चे पैदा निकालिए, और उसको जो फर्स्ट लैक्टेशन की बच्चियाँ हो 25-30 लीटर की हो, और शुरू से जब वो आपके यहाँ रहेगी तो आराम से वो सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं करेगी। आपके पास कौन कौन सी ब्रीड आपने रखी है अभी? हमारे पास HF है, जर्सी है और साहिवाल है। मेरे पास गिर भी हैं। मेरे पास गिर ऐसी हैं जो फर्स्ट लैक्टेशन में 17-18 लीटर दूध निकालती हैं। लोग कहते हैं कि गिर कम दूध देती है, हम इसको नहीं मानते हैं। अच्छे ब्रीड की गाय रहेंगी तो 17, 18, 20 लीटर दूध निकालेंगी। अभी प्रेजेंट में वो गाय है आपके पास? मेरे पास फर्स्ट लैक्टेशन की है, उदंत बछिया है, और बछिया ने बछिया को जन्म दिया है, और पेवर गिर है, वो क्रॉस ब्रीड भी नहीं है। और मैं उसको लाया हूँ, मौके पर 16 लीटर दूध है उसका, इस समय प्रेजेंट में है वो गाय। मैं आपको कहेंगे तो मिल्किंग करके भी दिखा दूँ। बिल्कुल, मिल्क रिकॉर्ड भी उसका मैं जी करूँगा सर। एक और जानना चाहूँगा, इसके अलावा आप खान पान में इनको क्या क्या खिलाते हैं? देखिए, हमारे के यहाँ के लोग ज़्यादातर चोकर और क्या बोलते हैं ये पशु आहार पर निर्धारित है, लेकिन मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि चोकर और ये पशु आहार जो मिलाते हैं ये भी 20-22 रुपया किलो पड़ जाता है। अगर जैसे अच्छे ये तमाम तरह के लोग निकले हैं, 20-22 रुपया किलो पड़ जाता है। अगर अपना दाना खुद ब खुद बनाया जाए तो 18 से 20 रुपया किलो पड़ेगा, और जो हम अपना दाना बनाएंगे उसको पाने वाला कोई फीड नहीं होता है। उसमें मिनरल भी पड़ा रहेगा, टॉक्सिन भी पड़ा रहेगा, और कैल्शियम के लिए भी पड़ा रहेगा, कैल्शियम पाउडर भी है। और मक्का 50% रखिए, चोकर रखिए 25%, और 25% में आप 15% खाली कर लीजिए। 25% में दाल वाले चीज़ जैसे रहर हुआ, चना हुआ, इसका मिला के मिक्स करके, और उसको आप 2.5 किलो दूध पे, चाहे 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना आप दीजिए। 20 लीटर की गाय है तो 10 किलो दूध दीजिए, फीड दीजिए उसको दाना। कितना मतलब कि दूध निकल जाता है पूरे फार्म का आपका? गाय का भी आपने कर रखा है, भैंस का भी? देखिए, मेरे पास जो है 85 हैं। 85 में हीफर भी हैं, बछिया भी हैं, बुफेलो भी हैं, और कुछ जो बोलते हैं बकेना गायें हैं। तो मान के चलिए हमारे पास 30 मिल्किंग में है, 30-32 गाय। 30-32 गायों के बीच में 400 लीटर समथिंग दूध होता है। लेकिन हमको इस महीने के लास्ट तक 10-15 बछिया जो हैं बच्चा देने वाली हैं, 500 प्लस हो जाएगा। और मेरा 400 से 500 के बीच परमानेंट दूध रहता है, क्योंकि 400 दूध जो होता है मुझे ATM गाड़ी पे भेजना होता है, जो मैं अपना ही दूध कस्टमरों को यूज़ में देता हूँ। बाहरी दूध भी मैं लेता हूँ, लेकिन बाहरी दूध मैं अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ करता हूँ, और अपना दूध मैं ATM पे भेजता हूँ। इसलिए 400 से 500 परमानेंट मेरे के यहाँ दूध 12 महीना उपलब्ध रहता है। किस रेट से दूध सेल हो जाता है सर? जी, मैं गाय का दूध देता हूँ 50 रुपया लीटर, भैंस का देता हूँ 70 रुपया, और गिर का 100 रुपया लीटर। गिर का मैं बाटलिंग करके भेज देता हूँ, और गाय का ATM मशीन पे जाती है, और भैंस का जो है मैं बोतल में करा के दे देता हूँ अलग से। पूरा खाने खिलाए का खर्च देखेंगे, पूरा लेबर लेके तो कितना आ जाता होगा? देखिए, हमको लगता है 85 गायों के लिए हमको 2.25 लाख रुपया से 2.5 लाख रुपये के बीच फीड का आता है। 1 लाख रुपया तूड़ी, जो हमारे यहाँ भूसा बोलते हैं, उसको मान लीजिए, और 1 लाख रुपया में मान लीजिए आदमी जन हमारे यहाँ जो है सब कर्मचारियों पर ही निर्भर है, सारे लोग देखते हैं, तो 1 लाख रुपया समथिंग उनका, मतलब 4.5 से 5 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। तब 2-2.5 लाख रुपया हमको बच जाता है पर मंथ। 2-2.5 लाख का बचत। 2.5 लाख रुपया में वही होता है कि कभी 2.5 लाख रुपया में मान लीजिए 10-20 हज़ार रुपया मेडिसिन का लग गया, नहीं तो अगर रख रखाव ठीक है, साफ़ सफाई जो आप फिलहाल अभी देख रहे हैं हमारे डेयरी में 3-4 टाइम धुलाई सफाई, ये 2 आदमी तो सिर्फ 2 नहीं 3 आदमी परमानेंट गोबर के लिए और सफाई के लिए 24 घंटा रहते हैं। तो ये प्रॉफिट है सर, पूरे साल मेंटेन रहता है या बदलते रहता है? नहीं, ये कैसे मेंटेन कर लेते हैं पूरे साल अगर है तो? देखिए, इसमें जो क्या होता है कि कभी कभी जो गायें कम दूध की होती हैं उनको मैं सेल कर देता हूं। जैसे वो 20 लीटर से 10 लीटर पे आई तो उनको मैं सेल कर दूंगा, आधे दाम पे भी मिलेगा तो आधे दाम पे सेल कर देता हूं, और उसमें कुछ पैसा मिला के फिर मतलब 400 से 500 लीटर दूध परमानेंट मैं उसको रखता हूं। तो 500 लीटर का दूध का दाम हो जाएगा आपका 7-8 लाख रुपए आराम से। तो हमारा खर्चा 85-90 यही रहेगा, जानवरों की संख्या, तो खर्चा तो यही गिरना है, तो ये गिरेगा तो प्रॉफिट भी मेरा वही रहता है। और इसी तरह हम क्या परेशानी होती है इस डेयरी में सर, रोग को लेकर के, रख रखाव को लेकर के? रोग के लेकर सर ये है कि हम लोगों का रोग में कोई विशेष नहीं है, रोग तो ठीक है। हम लोगों का थनैला रोग एक सबसे बड़ा दिक्कत होता है।
थनैला के लिए भी एंटीबायोटिक अच्छे दवाइयाँ आ गई हैं, जैसे लंबिक का है और मैनकाइंड का आता है, बेरवेक का आता है। अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी दवाएं आ गए हैं। इसमें देखना ये ज़रूर है कि जैसे शुरुआत हो उनका ट्रीटमेंट तुरंत हो। अगर लेट हुआ तो थनैला काफ़ी दिक्कत बढ़ा देगा। और थनैले में एक बीमारी होती है फाइब्रोसिस। अगर फाइब्रोसिस हो गया तो इसका कोई दवा अभी तक नहीं आया है, चाहे एलोपैथिक हुआ चाहे होम्योपैथिक। ये फाइब्रोसिस में होता क्या है कि इसका थन पत्थर जैसे टाइट हो जाता है, दूध आना बंद हो जाता है और इसका फिर कोई उपाय नहीं है, दवा इसका कोई आया ही नहीं है और गायें वो ख़राब हो जाती हैं। तो समझिए पशुपालकों को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे रख रखाव करें कि प्रॉफिट मिल जाए? बहुत सारे लोग धैर्य न रह करके वो बंद कर देते हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोग डेयरी को कहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब है, इसको दिमाग से निकाल दें कि ये पार्ट टाइम जॉब है। इसको पूरा जैसे आप हर बिजनेस में, चाहे आप दुकान किए हैं, चाहे फैक्ट्री चलाते हैं, चाहे भट्टा चलाते हैं, चाहे जो भी करते हैं आप, जितना समय आम बिजनेस पे आप देते हैं उतना ही समय डेयरी पे भी दीजिए और उतना ही स्वेच्छा से लगिए और अपने रहना पड़ेगा। और डेयरी को बिजनेस के रूप में देखकर काम करिए। डेयरी को पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि डेयरी अब पहले जैसे नहीं है। अब हर चीज़ महंगा हो गया, फीड भी महंगा हो गया, भूसा भी महंगा हो गया, आदमी नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ महंगा है, तो महंगा के लिए आपको बिजनेस के तौर पे इसके करें और ये देखें कि मेरी लागत क्या आ रही है, खर्चा क्या गिर रहा है, मुझे बच क्या रहा है। इसको पर डे काउंट करें और इसको देख के आप अपना डेयरी फार्म चलाएं। डेयरी फार्म में नुकसान नहीं है और डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। इससे आप दूध प्रोडक्ट में चले जाएंगे, दूध प्रोडक्ट में जाइएगा तो बहुत कुछ है, मिठाई है, लस्सी है, छाछ है, पनीर है, खोआ है, पेड़ा है, जो भी है, बहुत आइटम है जो इसकी पूर्ति नहीं किया जाता है। और आम आदमी से लेके बड़े आदमी तक दूध का यूज़ सबको करना है। इतनी सारी सर जानकारी आपने इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।